सोनम वांगचुक जी वो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अनोखी पहचान है। वो पहचान है एक इंजीनियर की, वो पहचान है एक शिक्षाविद की, वो पहचान है एक ऐसे एक्टिविस्ट की जो अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने देशवासियों के लिए हमेशा ही आंदोलन में रत रहे हैं। आंदोलनों का इतिहास हमारे देश में कोई नया नहीं है। आंदोलन हमेशा ही हमारे देश में होते आए हैं, जिसमें अनशन आंदोलन प्रमुख हैं। आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले जब बाबा रामदेव जी ने अनशन किया था, उनकी ये घोषणा थी कि वो देश में काला जो ब्लैक मनी है उसको वापस लाना चाहते हैं। इस घोषणा के बाद जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जंतर मंतर पर धरना देने के लिए, तो केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों ने जाकर उनसे बातचीत की। हालांकि वो बातचीत विफल हो गई थी और उन्होंने उसके बाद भी धरना किया था। और अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हम बात कर लेते हैं अन्ना हजारे जी की। अन्ना हजारे जी जब अनशन पर बैठे थे तो लगातार मनमोहन सरकार के जो मंत्री थे वो उनके कांटेक्ट में थे। सरकार के प्रतिनिधि उनसे आते थे, बातचीत करते थे, हालांकि वो बातचीत विफल हो रही थी। लेकिन अब आज 19वें दिन भी हमारे सोनम वांगचुक जी जो अनशन पर हैं और उनके साथ कुछ अन्य छात्र भी अनशन पर हैं, उनसे बात करने के लिए अभी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है। सरकार ने उन्हें एक बार भी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। हालांकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति ने ये याचिका डाली थी कि सोनम जी की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक है। याचिकाकर्ता के मुताबिक सोनम वांगचुक जी के जो शरीर में जो फैट था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब शरीर की एनर्जी के लिए शरीर ने अपने जो शरीर का मांसपेशियां होती हैं उन्हीं को खाना शुरू कर दिया है एनर्जी के लिए। इसलिए उन्होंने ये बोला है कि उन्हें अगर वो ऐसे खाना नहीं खाते हैं तो उन्हें फोर्सली भी खाना खिलाया जाना चाहिए, जिससे उनकी जीवन, जो कि न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि अदर देशों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें बचाया जा सके। क्या किसी व्यक्ति की जान को बचाना सरकार का दायित्व तो नहीं है? आज हमारे सरकार में उत्तरदायित्व की भावना बिल्कुल समाप्त हो गई है। अगर हम बात करें इतिहास की, 1956 में जब ट्रेन हादसा हुआ था तो उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए खुद त्यागपत्र दिया था। क्या उसके बाद रेल हादसे नहीं हुए हैं? क्या उसके बाद रेल हादसे होना बंद हो गए हैं? लेकिन फिर भी उस समय सरकार में जिम्मेदारी थी, यानी कि जवाबदेही थी। उन्होंने अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए त्यागपत्र दिया था। लेकिन अब की सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है, वो सत्ता के अहंकार में आकर आंदोलनकर्ताओं से बात तक नहीं करना चाह रही। और वो व्यक्ति जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसके हित में? केवल छात्रों के हित में। आज अगर हम छात्र और छात्र के पेरेंट्स नहीं जागे तो कल हमारे लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। उनका ये आह्वान है कि 20 जुलाई को जनता, देश की जनता जंतर मंतर पहुंचे और वहां से संसद के जो रास्ता है संसद तक पदयात्रा करें। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो, पेपर लीक होना तो बंद नहीं होंगे, लेकिन कम से कम एक जवाबदेही तो किसी की डिसाइड होनी चाहिए। उत्तरदायित्व की भावना तो आनी चाहिए सरकार में। आज हमारी सरकार से, हमारे लोकतंत्र से कहा जाता है कि लोकतंत्र में आंदोलन एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की नींव होती है। बट क्या आज हमारे लोकतंत्र में ये सारी क्वालिटीज़ बची हैं, या सिर्फ चुनाव जीतना ही? आपको क्या लगता है, आज अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ हो जाता है तो चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा जो चुनावी सिस्टम है वो ऑलरेडी सत्ता के हाथ में है। आप SIR लीजिए, आप चुनाव आयोग लीजिए, या आप कोई और EVM लीजिए, किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद लगाकर जीतना या सत्ता में इसी गवर्नमेंट को आना है।
इतना सब जानने के बाद, सुनने के बाद, क्या आपको लगता है हमें जंतर मंतर जाना चाहिए? मैं 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मिलूंगी और आप लोगों से भी आह्वान है, कृपया सभी स्टूडेंट्स और सभी उनके पेरेंट्स भी जंतर मंतर पर आएँ और उनका हौसला अफजाई करें। अगर हम आज नहीं जागे तो कल कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होगा और ना ही कोई सिस्टम से भिड़ सकता है। सिस्टम बदलना है तो प्लीज़ 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचिए और सोनम जी का, और न केवल सोनम जी का बल्कि हमारा और अपना सहयोग कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ जैसी भी लगी है आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सोनम जी का समर्थन करते हैं या नहीं। थैंक यू।